पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसके घर को देखकर ही उसकी गुर्बत जाहिर होती थी। उसका घर इतना बोसीदा हो चुका था कि उसको डर था ये घर किसी भी वक्त गिर जाएगा। उसको नया घर बनाने की फिक्र थी। उसने कुछ पैसे जमा किए और कुछ दोस्त अहबाब से उधार लिया और एक घर बनाने का फैसला किया। घर की दीवारें तामीर हो गईं और अब छत बनाने की बारी थी, मगर उस गरीब शख्स के पास छत बनाने के पैसे नहीं थे। उसने छत की जगह पर टाट बिछाया और उस पर मिट्टी डाल दी, फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ उस घर में रहने लगा। उसने सोचा बरसात शुरू होने तक वो कुछ पैसे जमा करके छत भी बना लेगा। उसी मोहल्ले में एक चोर रहता था। उसने सोचा शायद ये आदमी अमीर हो गया है, इसलिए उसने नया घर भी बना लिया। मुझे इसके घर से काफी पैसे मिल जाएंगे। रात के वक्त जब सब सो गए तो चोर ने मौके का फायदा उठाया और गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। अभी वो छत पर 2 कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर गया। मालिक मकान जब उठा और चोर को पकड़ने की कोशिश की तो चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। चोर वहां से तो निकल गया, मगर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने टाट की नकली छत क्यों बनाई। अगले दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के दरबार में गया और कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैं फलां रात को एक घर में चोरी करने गया। जब मैं छत पर चढ़ा तो वहाँ छत की जगह टाट बिछा था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते बची हैं। आप बराए मेहरबानी इस मालिक मकान को सजा दें। उसने मकान की ये नकली छत क्यों तामीर की? बादशाह ने मालिक मकान को बुलाया और पूछा, बताओ क्या आदमी सच बोल रहा है? क्या वाकई तुमने टाट की छत बनाई है? तो मालिक मकान ने कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये मेरे ऊपर गिरा, अगर ये नीचे गिरता तो उसकी टांगें टूट जाती। ये सुनकर बादशाह ने कहा, अगर ये बात सच है तो हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। उसके बाद बादशाह ने जल्लादों को बुलाया और कहा, इसको फांसी पर चढ़ा दो। मालिक मकान ने जब ये देखा तो रोते हुए बादशाह से फरियाद की, मेरा क्या कसूर है? फांसी तो चोर को दी जानी चाहिए। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से गरजा और कहा, अब तुम मुझे नसीहत करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मालिक मकान ने जब ये देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं तो उसने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, कसूर मेरा नहीं बल्कि उस मजदूर का है जिसने ये टाट बिछाया था, तो अब सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। बादशाह ने जब ये सुना तो कहने लगा, मालिक मकान को रिहा कर दिया जाए और उसकी जगह मजदूर को फांसी दे दी जाए। जल्लादों ने हुक्म की तामील की और मजदूर को दरबार में पेश कर दिया गया। मजदूर को जब फांसी दी जाने लगी तो मजदूर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दे दी तो उसने कहा, बादशाह सलामत, कसूर मेरा नहीं बल्कि उसका है जिसने ये टाट बनाया है। अगर वो पक्का और मजबूत टाट बनाता तो ये वाकया पेश न आता, तो फांसी मुझे नहीं उस टाट बनाने वाले को दी जानी चाहिए। बादशाह ने सिपाहियों को दौड़ाया। वो जाकर टाट बनाने वाले आदमी को पकड़ कर ले आए और उसको बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या ये टाट तुमने बनाए हैं? तो उस शख्स ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, ये टाट मैंने ही बनाया है। बादशाह ने जब उसकी बात सुनी तो गरज कर बोला, तब तो तुम्हारा ही कसूर है। उसके बाद बादशाह ने उस शख्स को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। उस आदमी ने जब ये सुना तो बोला, बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा, बोलो क्या बात है? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे बनाए हुए टाट बड़े पक्के और मजबूत होते थे। जिस वक्त मैं ये बना रहा था तो मेरे पड़ोसी ने अपने कबूतर उड़ाए और वो कबूतर हवा में जाकर कलाबाजियाँ खाने लगे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा, जिसकी वजह से मैंने ये टाट कमजोर बना दिया। कसूर मेरा नहीं बल्कि कबूतरबाज का है। तो बादशाह ने कबूतरबाज को दरबार में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। सिपाहियों ने टाट बनाने वाले को छोड़ा और कबूतरबाज को दरबार में ले आए। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने कहा, जहाँ पना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का बहुत शौक है, इसमें कुछ बुरा नहीं। अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से अच्छा है आप चोर को कत्ल करवा दें ताकि सब लोग आराम और चैन की जिंदगी बसर कर सकें। बादशाह ने कहा, हाँ ठीक है, चोर को दरबार में लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ा दे। सिपाही फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसे फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। जल्लादों ने देखा कि फंदा छोटा है तो बादशाह ने कहा, किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर दरबार में लाया जाए जिसका कद छोटा हो। जल्लादों ने हुक्म की तामील की और छोटे कद वाले शख्स को पकड़ कर दरबार में ले आए। जब उस शख्स ने देखा कि बादशाह ने उसकी मौत का हुक्म दिया है तो उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर चोर का कद बड़ा है तो फंदे के नीचे गड्ढा खोद दें ताकि चोर को फांसी दी जा सके। बादशाह ने कहा, ठीक है। सिपाहियों ने गड्ढा खोद दिया और चोर को फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया। जब जल्लाद फांसी देने लगे
تو چور زور زور سے چلانے لگا، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی پھانسی دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہیں اپنی موت کی اتنی کیا جلدی ہے؟ تم جلدی پھانسی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تو چور بولا، بادشاہ سلامت، مجھے ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ جنت کا بادشاہ مر گیا ہے اور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی مر کر جنت میں داخل ہوا اسے جنت کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ میں اس لیے جلدی مرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جاؤں اور مجھے جنت کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو جلادوں کو کہا، چور کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے، میں جنت کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ تو جلادوں نے چور کو پھانسی گھاٹ سے اتارا اور اس کی جگہ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ یوں بیوقوف بادشاہ اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں اپنی ہی جان گنوا بیٹھا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ 100 عقل مندوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بیوقوف کے صاحب اقتدار بننے سے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔